दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंद्र देवता के बारे में। जानेंगे कौन है इंद्र देवता और उनके सच के बारे में। इंद्र को सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, देवेश, शचीपति, वासव, सुरपति, शक्र, पुरंदर, देवराज आदि भी कहा जाता है। इंद्र के कारण ही इंद्रधनुष, इंद्रजाल, इंद्रियां, इंदिरा आदि जैसे शब्दों की उत्पत्ति हुई है। इंद्र को देवताओं का अधिपति माना गया है। इंद्र को उनके छल के कारण अधिक जाना जाता है। वैदिक समाज जहाँ देवताओं की स्तुति करता था, वहीं प्राकृतिक शक्तियों की भी स्तुति करता था और वो मानता था कि प्रकृति के हर तत्व पर एक देवता का शासन होता है। उसी तरह वर्षा या बादलों के देवता इंद्र हैं, जैसे जल, समुद्र, नदी आदि के देवता वरुण हैं। स्वर्ग पर राज करने वाले 14 इंद्रदेव माने गए हैं। इंद्र एक काल का नाम भी है, जैसे 14 मनवंतर में 14 इंद्र होते हैं। 14 इंद्र के नाम पर ही मनवंतरों के अंतर्गत होने वाले इंद्र के नाम भी रखे गए हैं। प्रत्येक मनवंतर में एक इंद्र हुए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। शुरुआत करते हैं पहले से। यज्ञ, विपश्चित, शिवी, विधु, मनोजव, पुरंदर, बाली, अद्युत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और सुचि। इन सभी का पद इंद्र था। कहा जाता है कि एक इंद्र वृषभ, बैल के समान था। असुरों के राजा बलि भी इंद्र बन चुके हैं और रावण पुत्र मेघनाथ ने भी इंद्र पद हासिल कर लिया था। बात करेंगे इंद्र के चरित्र और इनके कार्यों के बारे में। इंद्र को सभी देवताओं का राजा माना जाता है। वहीं वर्षा पैदा करता है और स्वर्ग पर शासन करता है। वह बादलों और विद्युत का देवता है। इंद्र की पत्नी इंद्राणी कहलाती है। इंद्र पद पर आसीन देवता किसी भी साधु और राजा को अपने से शक्तिशाली नहीं बनने देता था। इसीलिए वह कभी तपस्वियों को अप्सराओं से मोहित कर पथभ्रष्ट कर देता था, तो कभी राजाओं के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़ों को चुरा लेता था। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के वर्णानुसार इंद्र ने विपाशा यानी व्यास तथा शत्रदु नदियों के अथाह जल को सुखा दिया था, जिससे भरतों की सेना आसानी से इन नदियों को पार कर पाई थी। 10 राज्य युद्ध में इंद्र ने भरतों का साथ दिया था। सफ़ेद हाथी पर सवार इंद्र का अस्त्र वज्र है और वह अपार शक्तिशाली है। ऐसा माना जाता है कि इंद्र की सभा में गंधर्व संगीत से और अप्सराएं नृत्य कर देवताओं का मनोरंजन करते हैं। बात करेंगे इंद्र की शक्तियों के बारे में। इंद्र के युद्ध कौशल के कारण आर्यों ने पृथ्वी के दानवों से युद्ध करने के लिए किसी भी इंद्र को सैनिक नेता मान लिया। दोस्तों, एक तथ्य यह भी है कि हिंदू धर्म में इंद्रदेव की पूजा नहीं होती। तो हम आपको कारण बताएंगे। भगवान कृष्ण के पहले इंद्र उत्सव में उत्तर भारत के एक नगर में बहुत बड़ा त्योहार होता था। भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवाकर गोपोत्सव, रंग पंचमी और होलिका का आयोजन शुरू किया। श्री कृष्ण का मानना था कि ऐसे किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करना चाहिए जो न ईश्वर हो और न ही ईश्वर तुल्य हो। गाय की पूजा इसलिए क्योंकि इसी के माध्यम से हमारा जीवन चलता है। होली का उत्सव इसलिए क्योंकि यह सत्य की असत्य पर जीत का प्रतीक है। रंग पंचमी जीवन को उत्सव और खुशियों से भरने का त्योहार है। श्री कृष्ण का मानना था कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनसे हम बहुत ही प्रेम करते हैं, जैसे गायें, पेड़, वहाँ का गोवर्धन पर्वत। श्री कृष्ण के शब्दों में ये सब हमारी जिंदगी है। यही लोग, यही पेड़, यही जानवर, यही पर्वत जो हमेशा हमारे साथ हैं और हमारा पालन पोषण करते हैं। इन्हीं की वजह से हमारी ज़िंदगी है। ऐसे में हम किसी ऐसे देवता की पूजा क्यों करें जो हमें भय दिखाता है। मुझे किसी देवता का डर नहीं है। अगर हमें चढ़ावे और पूजा का आयोजन करना ही है तो हम अब गोपोत्सव मनाएंगे, इंद्रोत्सव नहीं। इस बात में इंद्र को क्रोध आया। श्री कृष्ण के निवेदन पर स्वर्ग के सभी देवी और देवताओं की पूजा बंद हो गई। धूमधाम से गोवर्धन पूजा शुरू हो गई।
जब इंद्र को इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया कि ऐसी वर्षा करो कि ब्रजवासी डूब जाएं और मेरे पास क्षमा मांगने पर विवश हो जाएं। जब वर्षा नहीं थमी और ब्रजवासी कहराने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर उनके नीचे ब्रजवासियों को बुला लिया। गोवर्धन पर्वत के नीचे आने पर ब्रजवासियों पर वर्षा और गर्जन का कोई असर नहीं हो रहा था। इससे इंद्र का अभिमान चूर हो गया। बाद में श्री कृष्ण का इंद्र से युद्ध भी हुआ और इंद्र हार गए। दोस्तों, ये थी इंद्र के बारे में कुछ विशेष बातें। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और इसमें कमेंट ज़रूर करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।